हाँ, लग गया रिजल्ट। तो अपने परसेंटाइल जल्दी से कमेंट कर देना। और हाँ, सीओईपी में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें भी होती है। सीओईपी में टोटल 55 प्लस क्लब्स है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए और आपके हर एक इंटरेस्ट के लिए हर एक अलग क्लब होता है यहाँ पे। तो आज हम उन्हीं क्लब को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो ऑफिशियल साइट पे रजिस्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्निकल क्लब्स के बारे में। उसमें भी सबसे पहला आता है हमारा सी सेट। अगर आपको सैटेलाइट या स्पेस में इंटरेस्ट होगा तो ये क्लब आपके लिए है। सी सेट, इस क्लब में सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसने इसरो के साथ मिलके स्वयं नाम का खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया था। यह एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। सी सेट यानी कि सीओईपी सैटेलाइट क्लब, ये उन बच्चों के लिए है जिनको सैटेलाइट या स्पेस में बहुत इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद आता है आरएससी, रोबोट स्टडी सर्कल। अगर आपको रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो ये क्लब आपके लिए है। ये क्लब कॉलेज की आर्टिफिशियल मल्टीडिसिप्लिनरी रोबोटिक्स टीम है। हर साल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले ABU रोबोकॉन कॉम्पिटिशन्स में कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये क्लब आपके लिए बना है। और उसके बाद आता है ARSC यानी कि एरियल रोबोट स्टडी सर्कल। अगर आपको ड्रोन्स में इंटरेस्ट है तो ये क्लब आपके लिए है। ये क्लब स्पेसिफिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मल्टी रोटर्स, ड्रोन डेवलपमेंट और एविएशन डिज़ाइन चैलेंजेस को डेडिकेट करती है। अगले आता है नेमेसिस रेसिंग। अगर आपको रेसिंग कार्स में इंटरेस्ट है तो ये क्लब आपके लिए है, टीम नेमेसिस रेसिंग। ये एक ऑल टेरेन व्हीकल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है, जिससे बजा ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स में कई नेशनल अवार्ड्स भी जीत रही है। उसके बाद आता है टीम ऑक्टेन रेसिंग। अगर आपको F1 कार्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको F1 कार्स चलाने में या उसको बनाने में इंटरेस्ट है या उसकी इंजीनियरिंग देखने में इंटरेस्ट है तो ये क्लब आपके लिए बना है। जी हाँ, टीम ऑक्टेन रेसिंग, जो कि इसी साल जर्मनी में जाके CUP को रिप्रेजेंट करके आई है। टीम ऑक्टेन रेसिंग ये टीम स्पेसिफिकली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक फॉर्मूला कार्स के डिज़ाइन और उसके असेंबली पे फोकस करता है। उसके बाद आता है टीम वेलोसी रेसर्स। टीम वेलोसी रेसर्स ये एक फॉर्मूला SAE कंबशन व्हीकल टीम है जो कि प्रिसीजन मैकेनिकल फैब्रिकेशन एंड ऑटोमोटिव ट्रैक इफिशिएंसी पे काम करती है। उसके बाद आता है हैम रेडियो क्लब। अगर आपको वायरलेस फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन जैसे चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये क्लब आपके लिए बना है। जी हाँ, हैम रेडियो क्लब। ये क्लब स्टूडेंट्स को वायरलेस फ्रीक्वेंसीज, टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इमर्जिंग नेटवर्क्स के बारे में ट्रेनिंग देता है। उसके बाद आता है रामानुजन मैथमेटिक्स क्लब। अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो जी हाँ, ये क्लब बना है सिर्फ आपके लिए। ये क्लब मैथमेटिक्स क्विज, वर्कशॉप्स और लॉजिक कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करता है और एडवांस क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करता है। उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी क्लब। जी हाँ, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में स्पेस एक्सप्लोर करने में बहुत इंटरेस्ट है तो ये क्लब बना है आपके लिए। एस्ट्रोनॉमी क्लब में ये क्लब पब्लिक स्काई गेजिंग सेशंस, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स, स्पेस ऑब्जर्वेशन ट्रिप्स और डीप स्पेस टेक पैनल्स कंडक्ट करता है। तो हाँ, ये थे टेक्निकल क्लब्स। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर साइंस या कोडिंग क्लब्स। जी हाँ, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिए है या आपको कोडिंग जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो जी हाँ, ये सारे क्लब्स आपके लिए बने हैं। तो पहला आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्शन, SDS। ये क्लब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स के लिए एक कोर हब है जिसका फोकस कैंपस एप्लीकेशंस, वेब यूटिलिटीज़ और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस बिल्ड करना है। उसके बाद आता है ACM स्टूडेंट चैप्टर यानी कि एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी। ये क्लब एडवांस एल्गोरिदम ट्रेनिंग, हैकेथॉन्स और ग्लोबल। उसके बाद आता है CSI यानी कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये क्लब स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री सेमिनार्स, डेटाबेस कोर्सेस और साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप्स होस्ट करता है। उसके बाद आता है DSAI। अगर आपको डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो जी हाँ, दिस इज़ फॉर यू। डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब। ये क्लब न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स और बिग डेटा पे सेंटर्ड है। उसके बाद आता है IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ये एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को ग्लोबल इंडस्ट्री पे स्टैंडर्ड्स को लिंक करता है। तो जी हाँ, ये थे कोडिंग या फिर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्लब्स के बारे में। उसके बाद आता है कल्चरल और आर्ट क्लब्स। अगर आपको आर्टिस्टिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो जी हाँ, ये सारे क्लब्स आपके लिए है। इसमें भी पहला क्लब आता है ड्रामा एंड फिल्म्स क्लब। जी हाँ, जिसमें मैं खुद हूँ। ड्रामा एंड फिल्म्स क्लब, अगर आपको ड्रामा करने में इंटरेस्ट है या फिर आपको शॉर्ट फिल्म करने का इंटरेस्ट है, यानी कि आपको अगर सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी, म्यूज़िक, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट है तो जी हाँ, ये क्लब बना है आपके लिए। DNFC, ये क्लब फेमस है उसके 2 अंकी नाटक
और नेशनल अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म्स के लिए। डीएनएफसी स्टेट लेवल मराठी ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करते हैं और शॉर्ट फिल्म्स को नेशनल स्टूडेंट फेस्टिवल और नागपुर फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद आता है सीओपी कल्चरल। सीओपी कल्चरल एक अलग अलग आर्ट्स को एक साथ लाने का काम करती है। डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग जैसे बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ों का एक मिलन है। सीओपी कल्चरल ये क्लब अपने अलग अलग आर्ट के लिए फेमस है। ये क्लब फिरोदिया करंडक और पुरुषोत्तम करंडक जैसे बड़े बड़े करंडक में परफॉर्म करते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि 51 फिरोदिया में से 20 करंडक कल्चरल के पास है और मूड इंडिगो जैसे बड़े बड़े इवेंट्स में भी जीतने का रिकॉर्ड है। उसके बाद आता है आर्ट एंड क्राफ्ट्स क्लब। अगर आप बचपन में आर्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखते थे तो जी हाँ, ये क्लब आपके लिए बना है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स क्लब। ये क्लब कैंपस फेस्टिवल्स का क्रिएटिव बैकबोन है। लार्ज स्केल इंस्टॉलेशंस डिज़ाइन करते हैं, एस्थेटिक सेटअप को हैंडल करते हैं और फाइन आर्ट्स सिखाता है। उसके बाद आता है अभियंता या फिर अभिजात। अगर आपको पोइट्री लिखने में इंटरेस्ट है या फिर आपको मैगजीन लिखने में इंटरेस्ट है या आपके पास कोई भी स्टोरी है, कुछ भी है जबकि आप लिखते हैं, तो जी हाँ, ये क्लब है आपके लिए। अभियंता या अभिजात ऑफिशियल लिटरेसी और एडिटोरियल प्लेटफॉर्म्स जो यूनिवर्सिटी मैगजीन्स, लोकल स्टूडेंट्स, जर्नलिज्म और एनुअल क्रिएटिव एंथोलॉजीज को क्यूरेट रखता है। आप भी एज ए स्टूडेंट मैगजीन में अपनी पोइट्री, स्टोरी राइटिंग दे सकते हो। उसके बाद आता है स्पीक मैके, जो कि है क्लासिकल म्यूज़िक क्लब। अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक में कोई भी इंटरेस्ट है, तबला बजाना आता है, हारमोनियम है, सिंगिंग एंड एवरीथिंग, कथक, वट एवर इट इज़, तो जी हाँ, ये क्लब है आपके लिए, स्पीक मैक है। इस क्लब में मास्टर क्लास इवेंट्स के जरिए क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स और कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करता है। इसके बाद आता है को करिकुलर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लब्स। उसमें भी आता है सीओईपी का बोर्ड क्लब, विच इज़ द ओल्डेस्ट क्लब एवर। सीओईपी का बोर्ड क्लब ये बहुत हिस्टोरिक है। अगर आप जानेंगे तो सीओईपी बोट क्लब एक हिस्टोरिक आइकॉनिक लैंडमार्क जो प्रोफेशनल रोइंग, कायाकिंग, पंटिंग और कैनोइंग में यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देता है। रेगाटा करके एनुअल वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है। इसी साल इस फेस्ट को 98 साल पूरे हुए हैं। ये नाइट शो के लिए फेमस है और ये इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटर फेस्टिवल होता है। उसके बाद आता है सीओईपी का ई सेल। ई सेल यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आपके पास अगर कोई आइडिया है या आपका आइडिया पेटेंट करना है या फिर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आपको पिच करना है, तो ये फेस्ट आपके लिए बेस्ट है। ई सेल ये स्टूडेंट स्टार्टअप्स को नर्चर करता है और इंक्यूबेटर पाइपलाइंस को हैंडल करता है और मैसिव एनुअल पुणे स्टार्टअप फेस्ट को मैनेज करता है। उसके बाद आता है सीओपी कंसल्टिंग क्लब। ये स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट केस स्टडी, फाइनेंशियल मॉडल्स और स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट कंसल्टिंग को ट्रेन करता है। उसके बाद आता है सीसैक। सीसैक यानी कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट क्लब। जी हाँ, अगर आपका सपना है यूपीएससी देना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तो ये क्लब आपके लिए बना है। सिविल सर्विसेज को ये बढ़ावा देता है। यूपीएससी और एमपीएससी एग्जाम्स के लिए सीनियर मेंटरशिप, ग्रुप डिबेट्स और स्टडी शेड्यूल्स प्रोवाइड करता है और सीनियर आईएएस, आईपीएस का इंटरेक्टिव सेशन भी कंडक्ट करता है। उसके बाद आता है हिस्ट्री क्लब। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है या फिर आपको हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्रीज करना पसंद है, तो ये क्लब आपके लिए है। ये डॉक्यूमेंट करता है हिस्टोरिकल मोमेंट्स को। उसके बाद आता है सोशल, कम्युनिटी एंड वेलफेयर क्लब्स। उसमें आता है पहला एनएसएस। एनएसएस यानी आपको पता ही होगा, नेशनल सर्विस स्कीम। ये एक्सटेंसिव रूरल डेवलपमेंट कैंप्स, एनवायरमेंट क्लीनलीनेस ड्राइव्स और पब्लिक वेलफेयर एग्जीक्यूशन को एंगेज रखता है। उसके बाद आता है स्पंदन। स्पंदन ये कॉलेज का सोशल क्लब है जो कि ब्लड डोनेशन या फिर हेल्थ चेकअप कैंप या फिर डोनेशन ड्राइव अरेंज कर रहा है। ये क्लब ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप जैसे कैंपेन ऑर्गेनाइज करता है और डोनेशन ड्राइव जैसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता है। और ये क्लब गाँव-गाँव में जाके भी अपने कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद आता है सीओईपी मित्र। सीओईपी मित्र ये एक ऐसा क्लब है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, उनकी काउंसलिंग ये देखता है। सीओईपी मित्र ये क्लब स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, पीयर सपोर्ट और कैंपस काउंसलिंग सेल जो स्टूडेंट्स के वेलबींग के लिए फैसिलिटेट करता है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स क्लब। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो जी हाँ, हमारे कॉलेज में सारे के सारे क्लब्स हैं। आउटडोर में आता है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स में कोई भी जो भी रहते हैं स्पोर्ट्स, सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे कोर्ट स्पोर्ट्स भी होते हैं जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर लॉन टेनिस। उसके बाद आते हैं इंडोर गेम्स यानी कि चेस, कैरम जैसे सारे इंडोर गेम्स भी कवर होते हैं। हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स रहते हैं, कबड्डी, खो खो, उसके भी क्लब्स है। जी हाँ, उसके बाद बात करेंगे हमारे कुछ फ्लैगशिप इवेंट्स के बारे में, जो कि ये फेस्ट। हमारे कॉलेज में बहुत बड़े बड़े फेस्ट होते रहते हैं। सो पहला है माइंड स्पार्क।
माइंडस्पार्क सीओईपी का सबसे बड़ा नेशनल लेवल टेक्निकल फेस्ट है। पूरे देश में 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स विजिट करके हैकेथॉन, रोबोवॉर्स और कई कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट होते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रेशंस। ये सिर्फ एक फेस्ट नहीं, अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है। जी हाँ, इम्प्रेशंस ऑफिशियल एनुअल कल्चरल फेस्ट है। अलग अलग आर्ट्स को रिप्रेजेंट करने डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं। इसकी बाय द आर्टिस्ट फॉर द आर्टिस्ट थीम रहती है, जिसमें अलग अलग बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। उसके बाद आता है रेगाटा, जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है बोट क्लब के ज़रिए। ये हिस्टोरिक वाटर स्पोर्ट्स शो है जो बोट क्लब के ज़रिए ऑर्गेनाइज होता है। और उसके बाद आता है लास्ट में पीएसएफ। जी हाँ, पुणे स्टार्टअप फेस्ट, जो कि सीओईपी का सबसे बड़ा फेस्ट रहता है, जिसमें ये एक ऐसा स्टार्टअप फेस्ट है जहाँ देश भर के एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और स्टूडेंट्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा आइडियाज़ डिस्प्ले करते हैं और उन्हें इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिलने का चांस मिलता है। और इसी साल हमारे कॉलेज में पुणे स्टार्टअप फेस्ट में आए थे फ्लाइंग बीस्ट। उनके इंटरैक्टिव सेशन के ज़रिए बहुत हेल्प हुई थी। ऐसे ही हर साल अलग अलग गेस्ट आते रहते हैं, जिससे हमारे पूरे कॉलेज को फ़ायदा होता रहे। हालांकि मैंने सारे क्लब्स तो कवर नहीं किए, बट ये 35 क्लब्स या फिर फेस्ट है जो अपने सीओईपी के ऑफिशियल साइट पर रजिस्टर है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, किसी क्लब की अगर थोड़ी भी जानकारी कम रह गई हो या कम ज़्यादा हो गया हो तो मुझे माफ़ करना। जी हाँ, मैंने भी ये सब ऑनलाइन हमारे ऑफिशियल साइट से ही उठाया है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो सीओईपी आना, और सीओईपी में आके आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्लब्स है। आपके हर एक इंटरेस्ट के लिए एक नया क्लब है। अभी मैंने सिर्फ 35 क्लब्स के बारे में बताया, अभी और 20-25 से भी ज़्यादा क्लब्स हमारे कॉलेज में प्रेजेंट है, जिसके बारे में मैंने अभी बात नहीं की। वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, पर हाँ, वो भी जल्दी आएगा। अगर आपने मेरी सीओईपी हॉस्टल का टूर नहीं देखा है तो आप अभी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, याद रखना, सीओईपी में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बाकी चीज़ें भी होती है। अगर आप सीओईपी में आ रहे हो तो मुझसे मिलना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज योर बॉय मैक्सट्रॉन।